गाइस, तो सभी लोग चारों तरफ से कट ऑफ की वीडियो देख के हो चुके हो परेशान। तो अब क्या करें क्या ना करें कुछ समझ नहीं आ रहा है। 2 दिन से ऐसे लगे पड़े हैं कट ऑफ देने की, मजाल क्या कोई कट ऑफ की वीडियो छूट जाए। तो अब ऐसे में होगा क्या? आप बार बार देखेंगे कि मेरा इतना ही सही बन रहा है, मेरे तो 120 ही सही बन रहे हैं, मेरे 110 ही सही बन रहे हैं। लोगों के तो पता नहीं कितने कितने, उन लोगों ने तो टॉप कर दिया 160 में, तो 60 लेके आ रहे हैं। लेकिन अभी वेट करो, अभी रिज़ल्ट नहीं है, आंसर की नहीं आया है, स्कोर कार्ड नहीं आया है ऑफिशियल आंसर की। और कुछ यूट्यूब के चैनल तो लगे पड़े हैं अपनी ही कट ऑफ पता नहीं क्या प्रिडिक्ट करने में लग जाते हैं। इतना डाटा ले लिया मैंने, अब फॉर्म तो पड़े हैं 60 लाख, क्या नाम, 12-15 लाख और 10 लाख लोगों ने समथिंग एग्ज़ाम दिया है। तो क्या अब वो 60,000 कैंडिडेट को लेके कट ऑफ बता रहे हैं, तो बाकी के क्यों नहीं फिल किया भाई? वो भी तो हैं, उन्होंने भी तो दिया होगा एग्ज़ाम, वो लोग क्यों नहीं डाटा उनको दे रहे अपना? तो ऐसा कुछ नहीं है, एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया है, सभी का गया होगा। और 110 प्लस जिसका भी बन रहा है ना, जर्नल में, जर्नल की कट ऑफ मैं भी सोचा मैं भी कट ऑफ बता दूं, मैं भी कट ऑफ बता देता हूं। तो कट ऑफ कुछ इस प्रकार रहने वाली है कि पहले एग्ज़ाम हुआ था 2021 का, अगर हम देखें तो 2021 का एग्ज़ाम सभी को, ये बोरिंग सी बातें कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा टाइम इसी पे ही ले रहे हैं। तो मैं सीधी बात है कि 2021 में एग्ज़ाम हुआ था, ऑफ़लाइन हुआ था। और ऑफ़लाइन में क्या होता है कि ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि सभी अटेम्प्ट हो जाते हैं, गोला तो भरना नहीं होता है, स्लिप क्लिक करना होता है और भरते चले जाते हैं। ठीक है, लास्ट में अगर छूटते भी हैं तो वो कर डालते हैं। इसमें क्या होता है, हम लोगों को गोला भरने में टाइम लग रहा था, दिक्कत हो रही थी। और अगर ऐसा देखेंगे तो 160 क्वेश्चन हमको सिर्फ 45 सेकंड दे रहा है। अगर एक पर क्वेश्चन पे अगर देखेंगे तो 40 सेकंड हमको मिल रहे हैं एक क्वेश्चन सॉल्व करके और उसको तुरंत गोला भी भरने का। तो ये पॉसिबल नहीं था। ऑल्दो आपने बिल्कुल 160 के 160 किए होंगे, लेकिन खुद से पूछो कि तुमने 160 में 160 कैसे किए, आखिरी में टाइम मैनेज कैसे किया, ये मैटर करता है, ना कि आपने 160 के 160 कर दिए। और अभी जो लोग चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं 140 हो सकते हैं, 140 हो उनके, बिल्कुल होंगे, लेकिन वो सभी के नहीं होंगे ना। तो ऐसा हो सकता है कि अब कहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ सकते हैं। तो कितने ही बढ़ेंगे? 4 ही तो शिफ्ट थी, 21 शिफ्ट नहीं है ना। 21 शिफ्ट में ज़्यादा हो सकता है पॉसिबल कि घटना बढ़ना बहुत ज़्यादा हो, लेकिन 4 ही शिफ्ट थी तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके 5 क्वेश्चन पड़ जाएंगे। 5 क्वेश्चन का आपको वेटेज मिल जाएगा, बाकी और उससे ज़्यादा उम्मीद मत कर। 5 क्वेश्चन का मतलब 10 नंबर बढ़ जाएंगे, 10 नंबर आपके प्लस हो सकते हैं, प्लस माइनस जो भी होगा इतना तो होगा कन्फर्म। तो फिर क्या करें? तो जनरल की कट ऑफ जा सकती है वही मैक्सिमम जो पहले गई थी। पहले कितनी गई थी भाई? 130 थी, 120 प्लस तो है ही भाई, है ना। 120 से 125 वाले बिल्कुल अपनी रनिंग स्टार्ट कर दें। EWS और OBC इनकी भी 115 से प्लस है ही है, ठीक है। और वही फिर जनरल, ये OBC, और फिर आ जाती है हमारे, फिर आ जाती है किनकी, SC की कट ऑफ जो है 110 प्लस रहेगी। और ST की वही लग जाती है कि 95 प्लस। तो ये कुछ इस तरह से कट ऑफ रह सकती है। बाकी क्या करें अब? ठीक है, जिनके भी 110 बन रहे हैं, 115 प्लस बन रहे हैं, वो रनिंग की प्रैक्टिस करें। ठीक है, स्कोर एनालिसिस अभी है ना, जैसे पता ही होगा, एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 116 से 110 करेक्ट हैं, ठीक है, 116 से 115 करेक्ट हो रहे हैं, 120 करेक्ट हो रहे हैं। तो 120 वाले तो श्योर हैं, रनिंग करें, अपना रनिंग की प्रैक्टिस करें। ठीक है, जर्नल है तो 125 पे 125 प्लस है तो ज़रूर से ज़रूर अपनी रनिंग स्टार्ट कर दें। ठीक है, और उससे कम के हैं तो थोड़ा अपना हल्की फुल्की रनिंग करते रहें। बाकी OBC ST SC इनके सब की अगर 115 प्लस है तो रनिंग करें। ठीक है,
तो कैसे क्या होता है, बेस्ट डिसीज़न क्या रहेगा अभी क्या डिसीज़न रह सकता है करने का कि रनिंग अभी से स्टार्ट करें भाई? बिल्कुल करनी चाहिए। कट ऑफ का वेट कर लो, देख लो, रिस्क हो सके अगर कहीं बॉर्डर पे हो, 110 है तुम्हारे मार्क्स, ठीक है, तो अब कर सकते हो रनिंग, तो करना ही है। रनिंग अच्छी बात है, कर लो भाई रनिंग, है ना। बाकी अगर आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अगर देखोगे, ठीक है, तो जैसा कि जर्नल का बताया 125 प्लस है, ठीक है, तो रनिंग बिल्कुल डेफिनेटली करो। उससे कम है, 110 है, तो भाई दूसरे एग्ज़ाम के ऊपर टारगेट कर लो, ठीक है, दूसरे एग्ज़ाम को टारगेट करो, भूल जाओ, इसको छोड़ दो, कुछ नहीं रहने वाला है अब। और कट ऑफ देख के कुछ नहीं मिलेगा। कट ऑफ देखने से क्या होगा, खुद का ही दिमाग ख़राब करोगे अपना, तो वो मत करो, अपना दूसरे एग्ज़ाम में लग जाओ जो भी है। कट ऑफ का वेट करो, क्योंकि अभी ओरिजिनल ऑफिशियल आंसर की तो आई नहीं है, ऑफिशियल अपनी आंसर की तो आई नहीं है, उसका वेट कर लो, उसका वेट कर लो। फिर स्टार्ट क्यों कर दें अभी हम लोग रनिंग को स्टार्ट इसलिए कर देना है क्योंकि फ़िज़िकल में जो रनिंग है वो 4800 किलोमीटर, 4800 बता रहा हूँ, 4800 मीटर है 28 मिनट में अपना मेल के लिए, और 16 मिनट शायद जो है, 16 मिनट 1600 मीटर है, ध्यान नहीं है मुझे, शायद 24 है, हाफ है ना, हाँ, तो 2.4 किलोमीटर होगा 16 मिनट में, ये फीमेल्स के लिए। तो रनिंग को अभी स्टार्ट इसलिए क्योंकि बहुत से कैंडिडेट जो है वो फेल हो जाते हैं रनिंग में ही, फिज़िकली नहीं क्वालिफाई कर पाते, क्योंकि मैंने देखा है कि कई सारे लोग ऐसे आ जाते हैं जिनकी हाइट ही नहीं है, फिर भी आ जाते हैं इन द सेंस कि जाते हैं वहाँ पे, तो वही डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो बहुत से डिस्क्वालीफाई रनिंग में ही हो जाते हैं। अगर रनिंग में खुद से देखना, जहाँ भी रनिंग करते हो, अगर करी होगी कभी भी तुमने, तो एक चीज़ देखना कि अगर 10-20 बंदे अगर दौड़ रहे हैं, 20 से 25, तो उसमें से हार्डली जो है वो 5 लोग क्वालिफाई कर पाएंगे। सबकी बस की बात नहीं होती है 5 किलोमीटर दौड़ना, ठीक है, डेवलप करना पड़ेगा, एंड्योरेंस बनाना पड़ेगा, अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा 1-2 महीने, तब रनिंग निकलती है। तो हल्के में मत लेना रनिंग को, ठीक है, स्टेमिना बिल्डअप करो। तो 30 दिन का क्या प्लान हो सकता है रनिंग करने का, तो एक वीक तो वैसे ही अपना कट ऑफ इधर उधर की वीडियो चेक करना, कितने सही हैं, किसके कितने सही, मेरे ही स्कोर कम रह गया, मेरा ही 110 क्यों रह गया, है ना, ये सब में चक्कर में रहोगे तो फिर हो गया कल्याण। तो करना क्या है कि फर्स्ट वीक में आप 2 किलोमीटर रनिंग करें, 1 किलोमीटर वॉकिंग करें। वॉकिंग भी कौन सी, वो धीरे धीरे कछुए की तरह नहीं चलना है, थोड़ा सा रैबिट वाली स्पीड से चलनी है, ठीक है। फिर वीक 2 में आप 3 किलोमीटर, तब तक आते आते हम लोगों का आंसर की और स्कोर कार्ड भी आ जाएगा। फाइनली पता चल जाएगा कि कौन फिज़िकल के लिए जा रहा है और कौन दूसरी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए जा रहा है। तो एक्स्ट्रा टाइम ट्रेनिंग क्या है कि भाई और भी कुछ साथ में करना है, क्योंकि चेस्ट नहीं होता है, बहुत से लोग चेस्ट में फेल हो जाते हैं। जो 5 सेंटीमीटर का जो फुलाना होता है, ठीक है, एक तो बिना फुलाए होता है और दूसरा फुलाने पे, तो उसको भी मेंटेन करना होगा। तो उसके लिए क्या है कि रोज़ 20 पुशअप 3x20 के सेट में 3 सेट लगाने, यानी कि 60 पुशअप लगाने ही हैं। तो ये 60 पुशअप लगा लोगे तो चेस्ट आपका है निकल के आ जाएगा बाहर, ठीक है। जिसका भी कम है, स्क्वाट्स मारो जो आपकी लेग के लिए अच्छा होगा, और एब क्रंचेस करिए, ठीक है, वो लोअर जो अपना बेली एरिया है उसके लिए मदद करेगा, रनिंग में हेल्पफुल रहेगा बहुत। और डेली स्ट्रेचिंग तो करिए, वो तो एक्सरसाइज के बाद में ये 3 चीज़ें आपको करनी ही करनी पड़ेंगी, नहीं तो सिर्फ दौड़ने से काम नहीं चलता है। आपके जो फुल बॉडी फिटनेस होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट करती है हमारे जो भी फिज़िकल है उसमें। रनिंग है और भी कई सारी चीज़ें होती हैं जिसमें हमारी फ़िज़िकल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो एक्स्ट्रा ट्रेनिंग में ये कर सकते हैं आफ्टर रनिंग। तो कट ऑफ की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी ऑफिशियल आंसर की, कि जैसे बताया वेट कर लेते हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ का तो कंपैरिजन आपने देख ही लिया होगा यूट्यूब पे। अब यूट्यूब पे जितने भी मास्टर हैं वो सब क्या कर रहे हैं, वो सब एक दूसरे की, मतलब यहाँ की देखी, इसने उठाया यहाँ के लिए लगा दिया, इसने उठाया यहाँ की लगा दिया, इसने उठाया यहाँ की लगा दी, कुछ ज़्यादा चेंजेस है नहीं।
सब कह रहे हैं कि हमारे डाटा से इतना मिला है, इसके डाटा से इतना मिला है, और कुछ डाटा नहीं है इनके पास में। तो ऑफिशियल आंसर की का वेट करिए। 110 जैसा कि मैंने कट ऑफ बताई है, मैंने कट ऑफ के स्पेसिस पे बताई है, मैंने कोई प्रीवियस कट ऑफ नहीं देखी है, ठीक है। मैंने कोई प्रीवियस कट ऑफ नहीं देखी, कितनी गई कितनी नहीं गई। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ, अगर आपके 75% हैं तो आप रनिंग करिए, ठीक है। किसी भी कैटेगरी के हों, 75% हैं अगर मार्क्स, मैं मार्क्स की बता रहा हूँ, नॉट कट ऑफ, मैं क्वेश्चन कुछ नहीं बता रहा हूँ। 75% अगर हैं तो आप रनिंग की प्रैक्टिस करिए। 75% कोई भी एग्ज़ाम हो उठा के देख लेना, किसी की भी कट ऑफ देख लेना, 75% कट ऑफ रहती है, 70 to 75 कट ऑफ रहती ही रहती है, ठीक है। मैं क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ कि आपके इतने सही हैं, 122 होने चाहिए, मैं 122 नहीं, मैं 75 बता रहा हूँ। 75 सही है तो फिर रनिंग स्टार्ट कर दो। तो होगा क्या, ऑफिशियल आंसर की चेक हो जाएगी, अपनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी कंपैरिजन चारों तरफ से देख रहे हैं, और फिटनेस मेंटेन हो जाएगी। भाई हफ्ते 1.5 हफ्ते जॉगिंग करेंगे, 30-60 पुशअप मारेंगे, स्क्वाट्स मारेंगे, तो बॉडी मेंटेन तो हो ही जाएगी, ठीक है। प्रोटीन चेंज हो जाएगा। तो फाइनल मैसेज ये है कि जिसके भी 110 हैं वो क्या करें। एक तो ये है कि जो हमने जो प्लान बताया है उसको फॉलो करिए, है ना। एक्सरसाइज, रनिंग थोड़ी थोड़ी ये करते रहिए। जिनके भी 115 प्लस हैं, ठीक, वो तो ये करें, रनिंग स्टार्ट कर लें, और प्रिपरेशन अपनी दूसरे एग्ज़ाम की किसी की भी कंटिन्यू करें और रखें। अब ये यूट्यूब इस वीडियो के बाद में अब कोई भी कट ऑफ की वीडियो मत देखना, जाके बंद कर दो, मत देखो कोई भी कट ऑफ वीडियो। 115 सही है, रनिंग करो, ठीक है। 120 सही है, रनिंग करो। कोई ज़रूरत नहीं कि 140 वाले का हो जाएगा, मेरा नहीं होगा, डजेंट मैटर। 140 वाले का भी होगा और तुम्हारा भी होगा। कैसे होगा, क्योंकि सबके 140 नहीं आए होंगे। मेंटेन करना, एग्ज़ामिनेशन में प्रेशर हैंडल करना, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और ऐसे कितने होंगे जिनके 140 होंगे, मुझे नहीं लगता कि 1000 से ज़्यादा के भी लोगों के 140 होंगे, है ना, इतना नहीं होता है। तो वो छोड़ दो, वो हर एग्ज़ाम के बाद में होता है। अगर एग्ज़ाम हार्ड आया है तब भी लोग बोलते हैं कि कट ऑफ बहुत कम जाएगी इसकी, बहुत हार्ड आया, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वही रहता है सब कुछ, ठीक है। तो इतना ज़्यादा नहीं रहता है, 60% रहता है। कट ऑफ का हमेशा ये है कि 60% ही रहता है। तो फिर प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसके बाद में कहीं भी कोई भी वीडियो कट ऑफ की मत देखिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताने कि इसके बाद अब कट ऑफ की वीडियो कहीं नहीं देखूँगा या फिर देखूँगी।